आज हम एक छोटे और प्यारे से गांव की बात करने वाले हैं। यह गांव मथुरा से कुछ दूरी पर बसा है और इस गांव की एक कहानी बहुत प्रचलित है। उसे समझने के लिए हमें आज से ठीक 60 साल पीछे चलना होगा। भोर सुबह का दिन था। गांव के लोग लगभग सभी उठकर अपने अपने काम में लग गए थे। इस गांव में ज्यादा घर नहीं थे, लेकिन इसी गांव से कुछ दूरी पर एक बड़ा गांव था जहां कुछ साहूकारों की बड़ी बड़ी दुकानें हुआ करती थीं। लोग यहां दिन भर काम करते और शाम को अपनी मेहनत की मजदूरी लेकर अपने अपने गांव को चले जाते। वही एक तरफ एक व्यक्ति फावड़ा लेकर खेत में काम करने जा रहा था। इस व्यक्ति का नाम केवट था और इसकी पत्नी का नाम सुमन था और केवट की एक स्नेहा नाम की बेटी और 2 बेटे थे। केवट अपनी मेहनत की कमाई से परिवार चला रहा था। केवट का स्वभाव बहुत सरल था। गांव के लोग उसे भोला कहकर बुलाया करते थे। उसी गांव में एक रघुनाथ जी का मंदिर था जहां गांव के लोग पूजा पाठ करने जाया करते थे। लेकिन केवट कभी मंदिर नहीं जाया करता था क्योंकि उसे अपने काम से फुर्सत नहीं मिल पाती थी। एक शाम वह अपने खेत से काम कर लौट रहा था। गांव के एक व्यक्ति ने केवट से कहा कि कभी समय मिले तो मंदिर हो आया करो। केवट ने विनम्रता पूर्वक कहा कि मुझे समय कहाँ मिलता है भैया। एक और गांव के व्यक्ति ने कहा, केवट सीधे बोलो ना कि मैं एक नास्तिक हूँ। ये बात सुन केवट को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने कहा कि रघुनाथ जानते हैं, और इतना कह वह अपने घर को चल दिया। केवट उस दिन घर में थोड़ा चिंतित बैठा था। उसकी पत्नी बोली, क्या हुआ, आज इतने चिंतित क्यों हो? केवट ने गांव के लोगों की बात बताई। उसकी पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, आप कल समय निकालकर मंदिर चले जाना। रात्रि में खाना खाने के बाद केवट जब खटिया में लेटा था तो उसे आज अजीब सा महसूस हो रहा था। जैसे तैसे उसकी रात कटी। सुबह जब वह काम पर जा रहा था तो वह मंदिर के रास्ते से जाना उचित समझा। आज पूरे खेत में पानी भी लगाना था, इसलिए वह मंदिर के बाहर पहुंचकर हाथ जोड़कर भगवान से बोला कि मैं आपके पास नहीं आ पाता, ये आप ही जानते हैं। मंदिर को एक नजर उसने देखा और फिर अपने खेत की तरफ चल दिया। दोपहर तक खेत में पानी लगाता रहा और रोज की तरह उसकी पत्नी उसके लिए खाना लेकर आई। केवट ने पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाया, लेकिन उसकी पत्नी आज थोड़ी उदास दिख रही थी। केवट ने पूछा, क्या बात है सुमन, तुम उदास क्यों हो? पत्नी सहज भाव में बोली, लड़के अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हैं और आप यहाँ दिन दिन भर खेती बाड़ी का काम करते हैं। घर में एक जवान बेटी बैठी है, उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। केवट ने मुस्कुरा कर कहा कि तू क्यों चिंता कर रही है, जो करना है रघुनाथ जी करेंगे।